अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा अच्छा गुजरा आपका या अच्छा जा रहा है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो चले इंशाल्लाह आज हमारा रमदान विद दुआ सलाह की जो दुआएं हैं उसका डे 2 है। दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सेहत आफियत अता फरमाए, आमीन। अच्छा ये बताइए कि आप लोग मस्जिद जाते हैं? कभी जैसे मौका मिले जुमे की नमाज के लिए या तरावी के लिए? कुछ तो लोग माशाल्लाह रेगुलर जाते हैं, जिनके हस्बैंड या बच्चों ने जाना हो। बाज जो हैं वो कभी कभार मौका मिलता है। चले, तो बस एक हदीस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपको अल्लाह ताला मौका दे ना मस्जिद में जाने का, और इवन घर में भी आप देखें, कई दफा होता है ना कि हमारा घर ऐसी जगह होते है जहाँ से मस्जिद करीब होती है, अजान की आवाज आती है, कामत की आवाज आती है ना? है ना ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वगैरह में तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां तो ये चीज बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तब आप देखें कि ये सब उनके लिए भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। यानी जब भी आप मस्जिद में हो या मसलन अजान आपकी प्रेजेंस में हुई या पहले अगर हो भी गई थी, तो अजान का जवाब दें, उसके बाद 2 नफल पढ़ें, और फिर जब तक अकामत नहीं होती तब तक आप दुआएं मांगते रहें, क्योंकि वो वक्त दुआओं की कबूलियत का है। और आप देखें कि जैसे बाज़ दफा होता है कि वो वक्त फौरन लोग बातों में और इधर उधर मुलाकातों में गुजार देते हैं, जब नमाज हो जाए उसके बाद मुलाकात कर ले। लेकिन जब अजान हुई है और उसके बाद जो अकामत के बीच का वक्त है ना, वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। जी हम मोबाइल पे अजान हो उसका भी जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल। अभी उस्तादा ने भी जैसे जब अजान के बारे में बताया तो उन्होंने कहा दें, क्योंकि एक तो आदत पड़े हमें, और दूसरा आप देखें कि जो मोबाइल पे अजान है वो अजान है ना, कि क्या है, वरना क्या है और क्या है। अगर वो अजान है तो अजान का जवाब देना, चाहे वो डिजिटल है चाहे वो लाइव है। ठीक है। फिर आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज के बारे में पढ़ रहे हैं। नमाज जो है, 3 चीजें हैं नमाज में। एक तो आप नमाज में अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं। फिर आप नमाज में अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, यानी सरेंडर कर देता है इंसान अपनी सारी ख्वाहिशात, सारी चीजें अल्लाह ताला की रजा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि जिस तरह नमाज हम पर फर्ज है, उस तरह नमाज की वक्त की पाबंदी भी हम पर फर्ज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तो इसलिए आप देखिए माशाल्लाह नमाजें तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या कोशिश करें कि पाबंदी भी करें नमाजों की ना, यानी जब अजान हो जाए तो फिर जितना अर्ली हो सके नमाज पढ़ लें। और इसी तरह आप देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद की यह हदीस भी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा काम अफजल है, यानी सवाब में सबसे बढ़ के है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का अपने वक्त पे पढ़ना। तब आप देखिए अफजल काम है। फिर एक और चीज जो बहुत मोटिवेशनल है, वो ये है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज उसके आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी, यहां तक कि अल्लाह ने आपको वफात दे दी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नमाजें अव्वल वक्त पे पढ़ी। तो हमें भी इसी की कोशिश करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें रमजान में और इसके बाद भी मोहसिनीन जैसी नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो अब नमाज की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। हमने कल तकबीरतुल इहराम के बारे में पढ़ा था। नमाज के आगाज में जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं उसको तकबीरतुल इहराम कहते हैं, जिसका मतलब है कि नमाज, यानी अब हम नमाज के दौरान कोई बातचीत खाना पीना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब
पूरा फोकस होके नमाज पढ़नी, और ये नमाज का रुकन है। तो नमाज शुरू करने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे आप कभी होते हैं ना, कमरे में आए और कोई एकदम से अल्लाह अकबर कह दे, तो आप क्या समझते हैं फिर? कि अब इसकी नमाज शुरू हो गई है ना। यानी अल्लाह अकबर कहना क्या है? नमाज का आगाज हो गया। अब आप देखें कि इसको एक छोटी सी मिसाल से भी समझते हैं कि जब हम नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, जैसे आप नमाज में खड़े हुए और आपने अल्लाह अकबर कहा, तो इसका मतलब क्या होता है फिर? अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। उस वक्त हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही हो। तो जब इंसान अल्लाह अकबर कहता है तो फिर क्या कहता है? कि अल्लाह सबसे बड़ा है। किस किस से बड़ा है? मेरी परेशानियों से, मेरी मुश्किलात से, जो मैं इस वक्त स्ट्रगल्स हैं उनसे। अल्लाह सबसे बड़ा है, और इस वक्त मुझे क्या करना है? अपने रब के सामने खूबसूरत अंदाज में खड़े होना है। अल्लाह ताला सारे इंसानों से बड़ा है जो मुझे धमकियां देते हैं। अल्लाह सब इंसानों से बड़ा है जो मुझसे दुश्मनी पे तुले हुए हैं। अल्लाह सब इंसानों से बड़ा है जो मुझे तकलीफ अजियत देते हैं। अल्लाह सब जादूगरों से बड़ा है, सब शैतानों से बड़ा है। जो भी चीजें आपको तंग करती हैं ना नमाज से पहले, तो आप अल्लाह अकबर कह के क्या सोचा करें? कि अल्लाह हर हर चीज से बड़ा है। तो मुझे इस वक्त उन परेशानियों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचना है। तो इसलिए आप देखें कि जब आप ऐसा सोच के अल्लाह अकबर कहते हैं, तो पहले तो बहुत सारी चीजें बॉदर कर रही थी, जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा, सारी परेशानियां दूर हो जाती। बिल्कुल। अल्लाह अकबर के बाद हम क्या कहते हैं? कौन क्या पढ़ते हैं? उसका क्या नाम है, याद है आपको? सना, और कल मैंने आपको एक नाम भी बताया था, दुआए। शाबाश, गुड। इस्तफ्ताह। ठीक है। इस्तफ्ताह का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, वेरी गुड। किसी काम का आगाज करना या खोलना। ठीक है। तो यानी आप जैसे अपनी नमाज की ओपनिंग कर रहे हैं, उस ओपनिंग में हम जो जो दुआएं मांगते हैं, वो फिर आप देखें वो भी हमारी नमाज पे इंपैक्ट डालती है। यानी आप देखें कि अल्लाह अकबर कह के हमने प्यारी सी दुआ इस्तफ्ताह पढ़ी, गौर फिक्र किया, खुद ब खुद फोकस आ जाएगा नमाज में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक दुआ इस्तफ्ताह कल कवर कर ली थी। आपको याद हुई? आपने पढ़ी नमाज में किसी ने? अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं इस्तफ्ताह में हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? फर्ज करें फजर की सुन्नतें हैं ना, तो सुन्नत में अल्लाह अकबर कबीरा पढ़ लें। फर्ज में आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लें, ठीक है। अगर जोहर है तो फिर इसी तरह आप हर रकत में, हर नमाज में डिफरेंट पढ़ सकते हैं, तो उससे एकदम से खुशू आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और रिवायत में हमने क्या पढ़ा था? कि इनको तीन तीन दफा भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। आज इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट दुआ इस्तफ्ताह करेंगे, ये हम सबको आती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कॉमन, आई थिंक जब नमाज याद की थी तो ये यही वाली दुआ याद की थी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ऐ अल्लाह, तू अपनी तारीफ के साथ पाक है, तेरा नाम बड़ा ही बाबरकत है, तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो क्या पढ़ते? ये पढ़ा करते थे, ठीक है। इसका लफ्जी तर्जुमा देखिए। सुबहान का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, तेरी ही तारीफ है, व और तबारका, बड़ा ही बरकत वाला है, इस्मु का, तेरा नाम, व और ताला, बुलंद बरतर है, जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, व और ला, नहीं, इलाहा, कोई इला, गैरुक, तेरे सब। आप देखिए कितना खूबसूरत अंदाज है ना दुआ का। सारी अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ की जा रही है, शुरू से लेके आखिर तक। तो इस दुआ इस्तफ्ताह में तौहीद की मजबूती के साथ साथ
अल्लाह की तारीफ, तस्बीह और अल्लाह से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी है। अब हम इसके बारे में हदीस देखते हैं। तीन हदीस हमें मिलती हैं इस दुआ के बारे में। नहीं, दो, सॉरी। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़याम करते तो कहते, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर कहते अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर कहते औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम। ठीक है, जैसे तावुज़ है। तब आप देखें एक और वर्जन क्या है। ये आसान है ना आपके लिए, कि आप पहले अल्लाह अकबर कबीरा वाली पढ़ रहे हैं दुआ। अब आप क्या करें, इसके साथ भी मिला लें अल्लाह अकबर कबीरा, तो फिर एक और वर्जन बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इसको सुनते हैं सारे को, ताकि आपको थोड़ा सा तलफ़ुज़ मजीद दुरुस्त हो जाए इंशाल्लाह। الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ठीक है, गौर किया आपने अल्फाज पे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे महबूब कलाम ये है कि बंदा कहे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और अल्लाह को सबसे नापसंदीदा बात ये लगती है कि कोई शख्स किसी दूसरे से कहे अल्लाह से डर जा, तो वो कहे खुद को दे। यानी कोई किसी अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश करे, अल्लाह का खौफ दिलाए, तो वो क्या, तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी में। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना। तो ये बात अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। रिमाइंडर्स को खुले दिल से लें। और लेकिन इस हदीस में जो अहम बात है वो क्या है, कि ये कलाम अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब है। अब आप देखिए कि इस दुआ में जो तीन अल्फाज आए ना, सुबहाना, तबारक और ताला, ये तीनों लफ्ज अल्लाह के लिए खास हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा किसी और के लिए ये लफ्ज नहीं कहे जाते। ठीक है, यानी अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, अल्लाह ताला की जात बाबरकत है, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बुलंद है। ठीक है। अब आप देखिए, हम कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तो हम क्या कह रहे होते हैं, कि या अल्लाह आप हर बुराई और नक्स से और उस चीज से जो अल्लाह के शायान शान नहीं, उससे पाक है। ठीक है। अल्लाह कामिल है, अल्लाह की जात कामिल है, हर कमजोरी, ऐब और जुल्म से पाक है। फिर जब हम कहते हैं वो बिहम्दिका, ऐसी तस्बीह जो हम के साथ मिली हुई हो। यानी आप देखें, सुबहाना में भी यानी तस्बीह है, और फिर हमदिका, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो तस्बीह हम के साथ मिल गई। हम का मतलब है तारीफ किए जाने वाले का कमाल, मोहब्बत और इंतहाई एहतराम के साथ तारीफ करना। जब हम हमद कहते हैं ना, अल्लाह ताला परफेक्ट है बिल्कुल। वह तबारक अस्मु का, और बरकत वाला है अल्लाह का नाम। अल्लाह का नाम कामिल, बुलंद बरतर और मुकद्दस है। उसके नाम की बरकत बहुत ज्यादा और खैर लाने वाली। जैसे आप देखें ना, कुछ तस्बीहात में जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो एक तो गुनाह भी माफ होते हैं, दूसरा इंसान की जिंदगी में, दिल दिमाग में खैर और बरकत आती। और फिर वह ताला जद्दू का, ये अल्लाह ताला की अजमत, बड़ाई और जाहो जलाल की तरफ इशारा है। बिलाशुबा बात यह कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है। यानी जब हम ये कहते हैं ना कि वो ताला जद्दू का, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, और अल्लाह ताला की शान भी बुलंद है सबसे। और फिर आप देखिए एंड दुआ का किस पे हो रहा है, वला इलाहा गैरु, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही इबादत के लायक है। वो अपनी ज़ात और सिफात हमीदा
اور بندوں کو نعمتوں سے سرفراز کرنے میں شریک سے والا تر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دیتا ہے تو اس کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سورس نہیں چاہیے. وہ ہوگا تو اللہ دیں گے. اگر ایک بندہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، چاہے تو اس کو ساری دنیا دے. تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور آپ دیکھیں ولا الہ غیرک اصل میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا. تب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کلمات بولتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی تمام منفی صفات کی نفی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کے لیے کوئی بھی جو نیگیٹو بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز دیکھیے کہ اللہ ہر منفی بات سے پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز ہوں. ولا الہ غیرک. جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس سے اس کے شریک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے. یعنی پھر ایسے انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں رہتا. اللہ کی کوئی مدد، کوئی نصرت ایسے بندے کے ساتھ نہیں آتی جو مشرک ہو. اور پھر الحمدللہ یہ ذکر اللہ کی تمام مثبت صفات کے اس بات کرتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تم اس کی عبادت کرو اور تم اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ. تو عبادت میں اللہ کی عبادت توحید پر، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. تو چلے انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ دعا کو دوبارہ سنیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. چلے الحمدللہ آپ نے مانگا دعا کو، سیکھا بھی. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند و برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تب آپ دیکھیں کہ یہ نا ساری دعائیں استفتاح کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. تب دیکھیں کہ جیسے الحمدللہ یہ دعا آپ نے کر لی، یہ بھی دعا آپ کو آتی ہے، اس کو آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 دفعہ بھی. پھر یہ جو سبحانک اللہم و بحمدی والی دعا ہے، یہ 2 طرح سے آئی ہے. ایک تو میں نے آپ کو حدیث سنائی نا کہ پہلے آپ پورا یہ پڑھ کے پھر کہ اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ 3 دفعہ کہا اور اللہ اکبر کبیرہ 3 دفعہ کہا. تو اس لیے آپ دیکھیں ہر نماز میں آپ مختلف طرح سے اوپننگ اس کی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ قیام کے سٹیپس کو بھی، اپنی جو ہم نے دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی استفتاح میں. تو نماز میں قیام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں سٹیپ 1 کیا ہے کہ جب جائے نماز پہ کھڑے ہو تو پاؤں کیسے رکھنے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں دونوں پاؤں میں جیسے فاصلہ ہو، اس طرح نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی پراپر سا فاصلہ، تھوڑے سے ٹلٹڈ ہو، تو یہ آپ کا قیام لمبا کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ درست طریقہ ہے کھڑے ہونے کا.
और फिर ये दोनों तरीके इस तरह पाँव रखना गलत है। ओके। और फिर आप देखें कि जमात में आप देखें शोल्डर्स को मिलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सब सीधी हो जाए। तो पाँव ना भी मिलाए तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। वल्लाहु आलम। सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते, हत्ता कि वो आपके कंधों के बराबर आ जाते। ठीक है। तो अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ कहाँ तक उठाने? कानों तक, ठीक है। शोल्डर्स तक या कानों तक? ये कुछ लोग करते ना सीने पे यूं अल्लाह अकबर, वो सही नहीं है। या तो आपके कानों तक हाथ अल्लाह अकबर उठाएं या फिर शोल्डर्स तक। ओके। अब आप देखिए कि तकबीर के लिए हाथ कैसे उठा सकते हैं। तीन तरीके सुन्नत से साबित है कि आप अल्लाह अकबर कहने से पहले हाथ उठा लें, जैसे आपके अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं। अच्छा, ये बताएं कि क़याम के दौरान हाथ कहाँ तक उठाने हैं, हमने ये भी बता दो, तो ये भी क्लियर हो जाए। क्या सर से ऊपर ले जा सकते हैं? यहां तक? यहां तक? बस सीने तक थोड़ा सा कर लें? नहीं, दोनों गलत तरीके हैं, ठीक है। ना तो बहुत ऊंचा करें और ना ही बहुत नीचा। एक बैलेंस सा तरीका, और वो कैसा है कि जैसे आप देखें, हथेलियां कंधे तक हो, उंगलियां कानों तक। ठीक है, सिस्टर्स के लिए खास तौर पर। फिर आप देखें दूसरा तरीका है, अल्लाह अकबर कहते हुए भी आप हाथ उठा सकते हैं, ये भी सुन्नत से साबित है। और तीसरा तरीका है, अल्लाह अकबर कहने के बाद भी आप हाथ उठा सकते हैं। तो ये तीनों तरीके सुन्नत से साबित हैं। आप इनमें से कोई भी अडॉप्ट कर लें, लेकिन बस ये मेक श्योर करें कि हाथों की पोजीशंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखें कि हाथों को कानों या कंधों तक उठाना, अल्लाह अकबर कहना, निगाहें सजदे की जगह पर रखना, मजबूती से कयाम करना, पांव जमा के रखना, ठीक है। अब आप देखिए स्टेप टू फिर क्या होता है। पहले हमने दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ी, फिर तावुज और तस्मीह। ये पता है आपको क्या होता है? तावुज क्या होता है? तावुज पता है? नहीं पता? आउज बिल्ला, ठीक, गुड। और तस्मिया क्या होता है? बिस्मिल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कुरान की कोई भी सूरत या आयत, ठीक है। अब आप देखें कि ये भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या सीने पर हाथ बांधने का ये तरीका दुरुस्त है, यानी चेस्ट के ऊपर और थोड़ा सा चेस्ट के नीचे। क्या आपके ख्याल में दोनों तरीके ठीक हैं या दोनों तरीके गलत हैं? यस और नो? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं, ठीक है। या तो आप चेस्ट के ऊपर हाथ बांध दें या चेस्ट से थोड़ा सा नीचे। लेकिन आप देखें कि, और इस तरह से हाथ बांधना भी जायज है, ठीक है। ग्रिप जैसे होनी चाहिए, जितनी भी आप आसानी से पढ़ सकें। अब आप देखिए हाथ बांधने के तीन तरीके हैं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की पुष्ट को पकड़ना, ठीक है, हैंड टू हैंड जैसे आपने रखना है, ठीक है। फिर दाएं हाथ से बाएं बाजू की कलाई को पकड़ना। कलाई पता है क्या होती है? रिस्ट, ठीक है। तो आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लें। तो ये जैसे जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई ना, ये रिस्ट को पकड़ लें, ये भी ठीक है। तीसरा है दाएं हाथ से बाएं बाजू को पकड़ना, वो भी ठीक है, ठीक है। ये तीनों तरीके सुन्नत से साबित है। अब आप देखिए दायां हाथ बाएं हाथ हर उसके जोड़ पर रखें, पांव जमे हुए हों, मुनासिब फासला रखें, निगाहें सजदे के मकाम पर हों, हाथ सीने पर बांधे, हथेलियां अंदर की तरफ हों, ठीक है। और फिर आप देखें ये बात हदीस से भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में खड़े होते तो बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ लेते, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है। कौन सा हाथ ऊपर होगा, लेफ्ट या राइट? वेरी गुड, अल्लाह मुबारक।
तो लेफ्ट नीचे होगा, राइट ऊपर रखेंगे, ठीक है। और फिर ये हदीस से भी पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान में अपना दायां हाथ बाएं के ऊपर रखते और उन्हें अपने सीने पर बांधा करते थे। क्लियर हो गया? चलिए आप ये मुझे बताइए कि अभी तक जितना आपने सीखा, हथेलियां पाम्स को कहते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि उन हदीस के मुताबिक क्या ये इस तरह हाथ बांधना ठीक है? 1, 2, 3, इसमें क्या गलत है? गलती बताएं, इसमें क्या गलत है? गर्दन पकड़ी ने, ठीक है, यहां इसमें क्या गलती है? अब देखिए पोजीशन तो सीने के नीचे है, लेकिन देखिए टमी के करीब हो रहा है, और दूसरा ये है कि हाथ के ऊपर हाथ नहीं रखा हुआ ना, टू लो, यस। और इसमें क्या है? शोल्डर को पकड़ा हुआ। ये तीनों तरीके सुन्नत से साबित नहीं है। आप देखिए अगर कोई ऐसे हाथ बांधते हैं तो उनकी चॉइस है, लेकिन सुन्नत से ये चीज साबित नहीं है, ठीक है। सुन्नत से जो साबित है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये बताएं देखेंगे कहाँ पे आप? ऊपर, सामने? नमाज पढ़ते पढ़ते मस्जिद में सामने देखें कौन आ रहा है? कई दफा होता भी है, लोग आंखें भी मिलाते, मुस्कुराते भी हैं नमाज पढ़ते हुए, यानी जो आता है उसको देख रहे होते हैं। ऐसा करना चाहिए। अब देखिए डिस्ट्रैक्शन है ना ये। फोकस होने के लिए क्या करें? शाबाश, अल्लाह मुबारक। ये दोनों तरीके गलत हैं। ना तो नमाज में हमें सामने देखना है, ना हमें ऊपर देखना है। तो अब क्या है? सजदे के मुकाम को देखना है, ठीक है। आप देखिए नमाज के दौरान कोई भी आप गैर जरूरी हरकत नहीं कर सकते, आपकी नमाज इनवैलिड हो जाती है, ठीक है। बच्चों को उठा सकते हैं, लेकिन ये कि स्माइल ना करें जो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो। नमाज के दौरान बच्चों को बांध लें अपने साथ, ठीक है, ताकि आपके पास ही रहें, जाए ना इधर उधर। अब क़याम चेकलिस्ट देखिए। क़याम में पांव जमा कर खड़े होना, हाथ कान की लू या कंधों तक उठाएं, तकबीर कहें, अल्लाह अकबर कहें, हाथ सीने पर बांधें, हथेलियां यानी पाम्स अंदर की तरफ हों, दाएं हाथ पर बाएं हाथ या बाजू पर रखें, यानी रिस्ट की जगह या थोड़ा सा आगे, निगाह सजदे के मुकाम पर हो, ठीक है। ये आपकी अब पोजीशन बिल्कुल अच्छी सी होगी अकॉर्डिंग टू सुन्ना। अब क्या करें? दुआ इस्तफ्ता पढ़नी है आपने, तावुज़ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा और कोई भी सूरत पढ़नी। चलिए इंशाल्लाह एक और दफा इस दुआ को सुनते हैं और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह एक दो और देखते हैं कि इस दुआ को हम कब कब पढ़ सकते हैं, ठीक है। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. अब ये कि ये दुआ कब मांगे? नमाज में इस्तफ्ता के दौरान, यानी अल्लाह अकबर कह के उसके बाद आपने ये दुआ मांगनी है। फिर रात के कयाम में, जैसे हमने देखा कि वो हदीस थी ना अबू सईद की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कयाम किया और सुबहानक अल्लाहुम्मा और उसके साथ अल्लाह अकबर कबीरा पढ़ा। तो ये भी आप रात के कयाम में इस दुआ को मांग सकते हैं, तहज्जुद के लिए उठें। इसी तरह आप देखें कोई भी दुआ मांगने का अदब क्या है। इससे पहले हम्दो सना हो, तो हम्दो सना के तौर पर भी इस दुआ को मांगा जा सकता है नमाज के अलावा। फिर जब भी अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी हो तो इस दुआ को मांग सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना हो तो इस दुआ को मांग सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अल्लाह की तस्बीह भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और फिर तौहीद का इकरार भी कर रहे हैं। फिर अल्लाह की मोहब्बत के हसूल के लिए इस दुआ को मांग सकते हैं, क्योंकि आपको होता है ना कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमा अल्लाह को बहुत महबूब है।
वो तो क्या तरह भी। चलिए चलिए, इंशाल्लाह इसको दोबारा सुने ताकि सेशन कंक्लूड कर लें। फिर उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ, ठीक है? चलिए बिस्मिल्लाह। आप सुने और मीनिंग पे गौर करें, ओके? बिस्मिल्लाह। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाजों में खुशू पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम मोहसिनीन की तरह नमाज अदा करें। चलिए इंशाल्लाह यहाँ पे दुआ के सेशन को कंक्लूड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।